हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं। आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। आपको कोई भी एक गोल सा शीशा दे दिया जाए, अब उसमें आपको बताना है कि कितने टाइप्स के इसमें होते हैं, इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसके डिफिनीशन का। जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच का एक खोखला गोला काटा गया होता है। एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। अब यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं, दिए हैं एक गोल सा मिरर दे दिए हैं। अब आपसे कहा गया है कि कांच का आधा काट दिया गया है। अब इसको हम वर्टिकल में इस तरह देखिए, यहाँ पे कट कर दिए हैं, गोल गोल शीशा दिए हैं और इसे हम वर्टिकल में यहाँ पे इसकी कटिंग किए हैं। आपको कटिंग दिख रहा होगा। कटिंग पॉइंट हम बना देते हैं मिरर का M1 और M2। आपको M1 और M2 देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम इस पॉइंट को, इस शीशे को यहाँ से ऐसे कट कर दिए हैं। अब जब इसको आधा काट दिया गया है, तब उसके बाद अब इसके तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। अब आप शीशा, अगर नॉर्मल शीशा रहेगा, अगर उसमें पीछे पेंट ना किया गया रहे तो आपको उसमें आपका फेस नहीं दिखेगा। वो तो शीशा आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो वो सामने सामने नहीं दिखेगा, आपका फेस भी नहीं दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ बात आती है ये नॉर्मल शीशे जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जब इसके एक पॉइंट, दो तल होते हैं, एक तो एक अंदर का तल होगा और एक बाहर का तल होगा। अब हम अगर इस शीशे के जो बाहर का तल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कलई कर दिए, कलई की कर दे। कलई मतलब आप कोई भी एक लाल ऑक्साइड का पेंट भी ले सकते हैं, मतलब लेप लगा दिया गया है। और वो देखिए लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया गया है। कोई और भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके थ्रू आपको उतना नहीं दिखेगा। लाल ऑक्साइड का पेंट ही लगाया जाता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है। ये तो आपका गोला हो गया। स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप ये कहिए कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया रहता है। और जो उसका दूसरा तल होता है, एक तल पे तो आप एक तल की बात हो गई कि यहाँ पे कलई किया गया है। अब जब इसके दूसरे तल को हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। दूसरे तल पर हमें, अब यहाँ पे आप एक तरफ जब आप ऐसे शीशा दे दिया जाए, एक तरफ कलई कर दिया जाए, तो अब यहाँ पे आपका परावर्तक तल मतलब ये उसमें दिखना। तो यहाँ पर अगर आप फेस देखते हैं तो इस तल पे आपको फेस दिखेगा। ये आपका खोखला गोला है, और यहाँ पे हम इसको लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें तो आपको इधर आपका फेस दिखेगा। अगर ये हम पेंट हटा दे रहे हैं, यहाँ पे कलई ना करें, पे लेप ना लगाएं, तो इससे जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमने आर पार जो प्रतिबिंब इमेज होगा वो आर पार जाने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब लाल ऑक्साइड का पेंट हमने लगाया तो इस मिरर में हमारा फेस दिखने लगा। इसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, ये देखिए मिरर में अब इस जो गोला काटा गया है उसका, इसमें कई पॉइंट आते हैं। एक सेंटर आता है गोले का, जब काटा गया भाग होता है, ये जो सेंटर से इस गोले को बनाया गया है, तो वो सेंटर को हम लोग सी कह दिए। अब सी से और इस जो मिरर है इसके मिड पॉइंट से जो लाइन खींचा जाता है उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। उसको हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है। इतना पॉइंट था। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं मिरर। दर्पण के कितने टाइप्स के होते हैं गोलीय दर्पण। देखिए गाइस, गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है अवतल होता है और दूसरा होता है उत्तल। अवतल को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। डिफरेंस ये होते हैं इन दोनों में कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उसमें जब हम लेप लगाते हैं या जब हम उसमें लाल ऑक्साइड का, रेड ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं, तो वो जो है जब गोले का काटा गया जो भाग रहता है उसके जो उभरा हुआ तल रहता है, उभरे हुए तल के तरफ हम लोग लगाते हैं। ये देखिए, ये जब गोले का काटा गया भाग है तो इसके उभरा हुए तल पे हम लोग लेप लगाते हैं। ये देखिए, उधर उभरे हुए तल पे लेप लगाए हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग दबे हुए तल पर लेप लगाते हैं। ये जो दबा हुआ तल है इधर की तरफ लेप लगाते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो
जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जब आप परावर्तन देखेंगे तो दबे हुए तल से परावर्तन जो है वो दबे हुए तल पे होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें परावर्तन जो है वो उभरे हुए तल पर होता है। ये दोनों गोले का जो भीतरी तल होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, और जो इसमें जो गोले का जो भी अंदर के तरफ जो तल दबा होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं, और उत्तल दर्पण में जो गोले का उभरा हुआ भाग रहता है उसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट थे डिफरेंस कि क्या क्या मतलब आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।